सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं से कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें अपने बजाय हमारी ज्यादा चिंता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूरी जोर आजमाइश के बावजूद बड़े बहुमत से जीतने वाली ममता बनर्जी की नजर अब केंद्र की कुर्सी पर है। ममता बनर्जी ने सोमवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का नारा जारी किया है, जिसे देश चाहता है। पूरा कोलकाता ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की फोटो लगे पोस्टर्स से पट गया है, जिनसे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव के लिए क्या लक्ष्य रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती जीने का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई अनहोनी होती है तो जनता समेत कोई भी इसे हमारी जानकारी में ला सकता है और उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। पॉर्न मूवीज बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा अधिकतर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर है। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें हाजिर होने के लिए जल्द समन भेज सकती है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई यानी मंगलवार को घोषित नहीं होगा। कई स्कूलों ने अब तक 10वीं के अंकों की संशोधित शीट सीबीएसई को नहीं भेजी है, इससे ये तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। हालांकि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश में कोरोना के हालात पर सदन के नेताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण महामारी की वजह से बने हालात और मैनेजमेंट से जुड़ा प्रेजेंटेशन भी पेश कर सकते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। देश में सोमवार को 29,413 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना को मात दी और 372 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को दुनिया में 4,18,268 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,79,944 लोगों ने महामारी को मात दी और 6,639 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच महीनों से चल रहा कॉन्ट्रैक्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज जैसे श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर को रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। वहीं दिमुथ करुणारत्ने और कुसुल परेरा जैसे खिलाड़ियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। अब ये विवाद युवा खिलाड़ियों को भी परेशानी में डाल रहा है। मुंबई में जारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को ठाणे के कलवा में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी का मलबा एक घर पर गिर गया। इससे एक परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 5 की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।